आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 चैनल एक खबर। दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म हो गया है और जीत का डंका बजाते हुए बीजेपी ने शानदार वापसी की, 48 सीटें हासिल की। आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ। 2020 में 62 सीट जीतने वाले आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीट पर सिमट कर रह गई और कांग्रेस 2015-2020 की तरह 2025 में भी कोई सीट नहीं जीत सकी। और आज हमारे इस खास प्रोग्राम में सुप्रसिद्ध समाज सेविका संध्या सिंह जी हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हम दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है, सरकार बनाने जा रहे हैं, ये श्रेय किसको देना चाहती है संध्या जी? सबसे पहले मैं श्रेय पार्टी की रणनीति को देना चाहती हूँ और जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जो मेहनत की उसको देना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लगन है पार्टी को लेके काम करने की और जो उनके विचारधारा है उसको श्रेय देना चाहती हूँ। अगर पश्चिमी लोकसभा की बात करें तो क्या लगता है मैम? पश्चिमी लोकसभा में सबसे ज़्यादा मैं श्रेय देना चाहती हूँ अपनी कमलजीत दी बहन हमारी। उन्होंने बहुत मेहनत करी है। एक बड़ा मुश्किल था कि 10 विधानसभा से 9 विधानसभाएं उन्होंने जिता दी। उनकी मेहनत बहुत दिखती है क्योंकि उन्होंने जब वो निगम में थी तब भी मेहनत करी। जब उनको सरकार ने उनको जो भी जिम्मेदारी दी उन्होंने बखूबी निभाई है। लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। खासकर मैं दिल्ली की महिलाओं से बोलूँगी कि कुछ बनना चाहे तो कमलजीत जैसा बनना चाहे, जो दिन रात लग के किसी टारगेट को लेती हैं तो वो पूरा करके दिखाती हैं। देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके क्या लोकप्रियता इस बार चुनाव में देखने को मिली दिल्ली के चुनाव में? हाँ जी, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता की वजह से ही इस बार जो जीत हासिल हुई है वो उनकी लोकप्रियता की वजह से, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो भी काम बोले हैं वो करके दिखाए हैं। इसलिए वो विदेशों में भी लोकप्रिय रहे हैं। लोकप्रिय नेता के नाम से लोग उन्हें मानते हैं और दिल्ली की जनता को भी ये पता चल गया है कि इस तरह का लोकप्रिय नेता जिस सरकार में है हमें उसे चुनना चाहिए। संध्या जी, क्या लगता है कि दिल्ली में 2025 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, इसमें स्थानीय मुद्दे हावी हुए? क्या स्थानीय मुद्दे जो है हैवी होकर बीजेपी आई है? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि जो स्थानीय मुद्दे उतने बड़े हैं जिनका आज तक समाधान नहीं हुआ, उससे आम जनता के जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, रोड की समस्या, सड़कें अच्छी नहीं है और स्वास्थ्य के ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जाता। तो अब आने वाला समय बीजेपी सरकार ने जो वादा किया है कि इन सब मुद्दों पे वो बहुत काम करेगी, वादे किए हैं वो करके दिखाएगी। संध्या जी, दिल्ली में जब सरकार बीजेपी की बनेगी, ऐसे में भविष्य कैसा होगा दिल्ली का? दिल्ली का भविष्य बहुत सुनहरा होगा। आने वाला टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। भाजपा सरकार की नई नीति लागू होगी और नए कार्य किए जाएंगे, विकास के नए कार्य शुरू होंगे, लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। इस तरह से दिल्ली में बदलाव आएगा और दिल्ली बहुत चमकेगी। दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस बहुमत की सरकार के बीच में? दिल्ली की जनता को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपके विश्वास से, आपके पूरे बहुमत से जो आपने नई सरकार चुनी है बीजेपी सरकार, उस पर विश्वास दिखाइए और उनके साथ चलिए और आने वाला टाइम हमारी सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। ये दिल्ली की बीजेपी सरकार के वादे हैं। मैम, पश्चिमी लोकसभा की अगर मैं बात करूँ तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस बहुमत की सरकार के बीच में? पश्चिमी जिले की जो हमारी लोकप्रिय नेता कमलजीत सहरावत जी हैं और सांसद हैं हमारी, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए लोकप्रिय हैं और उसी तरह से हमारी कमलजीत दीदी हैं, वो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। उन्होंने लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याओं को आज से नहीं काफ़ी समय से सुन रही हैं और उनको दूर करने की कोशिश कर रही हैं। कमलजीत सहरावत, मैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वो जिस तरह से यंग है अभी, अपने कार्यों से उन्होंने बहुत मेहनत करी है क्षेत्र में अपने, और आने वाले टाइम पर वो बहुत अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारे साथ जो इस खास मुलाकात में समय निकाला। और ये थी संध्या सिंह जो समाज सेविका है और जिस तरीके से इन्होंने सवालों के जवाब बेबाक दिए हैं और कहा कि बीजेपी की सरकार आ रही है तो जाहिर सी बात है दिल्ली में भविष्य अच्छा जरूर होगा, और उम्मीद भी जताई है कि बीजेपी के जो विधायक बने हैं वो अपने क्षेत्र में विकास कर दम दिखाएंगे।